हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ सेट थियरी। आज हम सेट थियरी में जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो मेथड से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम उसके बारे में और थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम लोग और आगे एग्जांपल्स देखें, लास्ट वीडियो के अंदर एक करेक्शन कर लेना। जो मैंने जो सेट बताया था कि द सेट ऑफ ऑल नंबर्स व्हिच डिवाइड 36, उसके अंदर मैंने ये सेट लिखा था गलती से। एक्चुअली में 36 भी आएगा क्योंकि 36 भी खुद को, हर नंबर क्योंकि खुद को डिवाइड करता है तो वो भी उसके डिवाइजर्स में आता है। ठीक है, तो ये छोटी सी गलती हो गई थी, वो आप करेक्ट कर लिया। ठीक, तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सपोज ये एग्जांपल है, ठीक है, इस सेट का। अब देखो ये जो एग्जांपल है सेट का, ठीक है, हमने इस सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ये एक्चुअली रोस्टर फॉर्म है। अब देखो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखो क्यों नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज इस सेट के अंदर एक तो फाइनाइट एलिमेंट्स है इसलिए हम रोस्टर फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमको सारे एलिमेंट्स पता है तो इसलिए हम रोस्टर फॉर्म में लिख पा रहे हैं, लेकिन सेट बिल्डर में नहीं लिख पाएंगे। द रीजन बीइंग, ये जो सेट है इसके अंदर आप देखो जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे अब देखो इन दो नंबर्स के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, इन दो नंबर्स के बीच में एक नंबर की गैप है, इन दो नंबर्स के बीच में दो नंबर्स है 7 और 8। ठीक है, इन अगेन इनके बीच में दो नंबर्स है, इनके बीच में 5 नंबर्स है 13, 14, 15, 16, 17। तो आप देख सकते हो कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, और इनके बीच में 17 नंबर्स है तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी सेट है उसमें अगर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है तो आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स है तो आप रोस्टर में भी उसको लिख सकते हो। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी भी सेट को या तो रोस्टर फॉर्म में लिखो या सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको पहले देखना है कि उसमें कोई फिक्स पैटर्न है या नहीं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर आप सेट बिल्डर में नहीं लिख सकते। जैसे ये सेट b इज इक्वल टू 1, 5, 17। ये सेट मैंने ले लिया तीन नेचुरल नंबर्स का 1, 5 एंड 17। मतलब इसको हम अगर ऐसे लिखे कि b इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 5 एंड 17। ठीक है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमने जस्ट वर्ड्स में लिखा है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। अब देखो इसको भी सेट बिल्डर में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम इसको लिखने जाए सेट बिल्डर में, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n, लेकिन x बिलोंग्स टू n लिखेंगे तो सारे आ जाएंगे, उसमें 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। तो हमको बताना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल टू 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड सो ऑन अप टू 16। तो आप देख सकते हो ये कन्वीनियंट मेथड नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि कितना आप ये नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है ऐसा लिखोगे इनके बीच में, राइट। तो इसलिए ये सेट बिल्डर, ये ऐसे जो सेट जो हम लिखते हैं वो रोस्टर फॉर्म में ज्यादा आसान होता है सेट बिल्डर से। ठीक है, तो हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है कि हमेशा ही सेट बिल्डर फॉर्म आसान नहीं होता, या हमेशा ही आप लिख पाओगे ऐसा नहीं है। जैसे हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। देन सेट ऑफ इंटीजर्स है उनको भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है उनको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल करें या कोई भी अगर आप एग्जाम में अगर बैठे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी सेट को, मतलब ऐसा नहीं है कि सेट बिल्डर फॉर्म का इंपॉर्टेंट है तो किसी भी सेट को आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं, आपके बुक का ही एक एग्जांपल है।
write the solution set of the equation x square plus x minus 2 is equal to 0। अब आप देखो ये हमको इक्वेशन दिया है, आपको पता होगा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, आप 10th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करना भी आपको आता होगा, लेकिन हम लोग देखेंगे अगर किसी को सपोज डाउट है सॉल्व करने में तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। राइट द सॉल्यूशन सेट, मतलब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है और उसका एक सेट बनाना है और आपको सॉल्यूशन सेट लिखना है, ठीक है। अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता ही है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म को जब स्प्लिट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे दो नंबर्स आपको ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई होके ये नंबर मिले साइन के साथ और ऐड और सब्ट्रैक्ट होके ये नंबर मिले बीच वाले साइन के साथ, ठीक है। तो अब देखो कि 2 × 1 2 होता है, मतलब ये नंबर मिल गया। अब 2 × -1 भी -2 होता है क्योंकि हमको -2 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो 2 × -1 भी -2 होता है, -2 × 1 भी -2 होता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। अब इनको हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि +1 आए, ठीक है। तो आप देखो इसको अगर हम ऐड करेंगे 2 + -1 और -2 + 1, इन दोनों में से हमको जो आंसर 1 मिलता है वो इसमें मिलता है, इसमें -1 मिलेगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि x² + 2x - x, आपको x लगाना है इसके साथ क्योंकि आपको पता ही है कि बीच में हमको x चाहिए, बेसिकली x चाहिए मतलब 1 चाहिए, तो 2x - x -2 = 0। सो अब आपको पता है कि x कॉमन लेना, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस क्या बचा 2 बचा, -1 कॉमन, जब माइनस में से जब माइनस कॉमन निकालते हैं, क्योंकि हमने 1 कॉमन नहीं निकाला है यहाँ पे, -1 कॉमन निकाला है, तो जब माइनस में से माइनस कॉमन निकालते हैं तो प्लस हो जाता है, तो x + 2 = 0। सो this implies x - 1 x + 2 = 0। so this implies x = 1 और x = 2। तो हमको सॉल्यूशन सेट मिल गया, सॉरी x = -2, ठीक है। तो हमको सॉल्यूशन सेट मिल गया 1, x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या -2 हो सकती है, ठीक। अब हमको ये सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, a = 1, -2, ठीक है। अब आप देखो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत आसान है, तो आपको रोस्टर में ही लिखना है, ठीक है। सो आप नोट कर सकते हैं। सो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट द सेट इन रोस्टर से, ये सेट जो है x such that x, the set of all x such that x is a positive integer and x² is less than 40 in roster।
अब आप देखो इस सेट को, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इस सेट को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब आप देखो ये पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये सेट है किस चीज का। तो आप देखो दिस सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, सच दैट, अब एक्स कैसे है वो उन्होंने आगे बताया। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पहले बात तो एक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो जीरो और नेगेटिव नहीं आएंगे इसमें, ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। और भी उन्होंने बताया कि x एक चीज तो है, और क्या है, तो x जो है वो उसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो 40 से कम है, ठीक है, मतलब ये है कि x का स्क्वायर जो है वो 40 से कम है। अब x क्या क्या हो सकता है ये आप देखो, सॉल्यूशन तो हमारा b इज इक्वल टू, कोई भी सेट को कोई भी आप नाम दे सकते हो, इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि a b c d देना है, p q m n ऐसा भी दे सकते हो, ठीक है, x y z भी दे सकते हो। सो अब आप देखो कि कौन कौन से आएंगे, एक तो x पॉजिटिव है और उसका स्क्वायर जो है वो 40 से कम है, तो कौन कौन से नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर 40 से कम होता है और पॉजिटिव होते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, वो भी 40 से कम होता है, लेकिन जीरो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, तो पॉजिटिव कौन सा है, तो 1 है, फिर 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल एक एग्जांपल था, राइट। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3, राइट द सेट A is equal to 1 4 9 16 25 and so on in set builder form. सॉल्यूशन, अब आप देखो ये जो सेट है रोस्टर फॉर्म में दिया है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, ये तीनों मतलब जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं, अभी जो हमने 3 वीडियोस बनाई है इसको मिला के, उसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और मेरा दूसरा नंबर 2 नंबर दिया है, ठीक है, तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को कमेंट्स के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक। सो ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ये क्वेश्चन एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, राइट द सेट, एक सेट दिया है उन्होंने 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 in set builder form। अब देखो इस सेट को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब आपको क्या करना है, हमेशा याद रखो कोई भी सेट है, जैसे ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन कोई भी अगर आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है सेट और उसको आपको सेट बिल्डर में लिखना है, पहले आपको, क्योंकि आपको वो पैटर्न बतानी होती है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, जैसे उन्होंने ये पैटर्न बताई है इसमें जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो आपको कोई पैटर्न बतानी होती है, फिक्स पैटर्न, तो वो पैटर्न पहले आपको ढूंढनी है इसके अंदर कि क्या पैटर्न है। अब आप देखो ये जो रोस्टर फॉर्म में सेट दिया है इसके अंदर पैटर्न क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे हर एक एलिमेंट को, हर एक नंबर को, अब देखो पहले हाफ है, फिर 2/3 है, 3/4 है, इसके अंदर हमको कुछ पैटर्न नहीं लग रही, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो अलग अलग है। लेकिन आप देखो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसके अंदर कुछ पैटर्न है, कैसे, डिनोमिनेटर स्टार्ट हो रहा है 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, 7 तक, सॉरी 2 से लेकर 7 तक है, ठीक है, उसमें 1 नहीं है एक तो डिनोमिनेटर के अंदर, तो सारे नेचुरल नंबर्स है 1 छोड़ के।
ऊपर जो है वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं 6 तक, राइट। तो हम लोग सेट बिल्डर अगर लिखना स्टार्ट करना है तो कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे कुछ भी नाम दे दो, C इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, अब x कैसे है ये आपको बताना है। तो x को हमको एक ऐसे फॉर्मूला के फॉर्म में बताना है कि हम लोग मतलब जैसे आप ऐसा नहीं बता सकते कि पहले नंबर में x1 है ऊपर और नीचे कोई आप नाम दे दो, सपोज n नाम दे दो, तो ऊपर n1 है नीचे n2 है, ऐसा आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो कोई एक ही ऐसा फॉर्मूला चाहिए x इज इक्वल टू समथिंग जो इस पूरे सेट को बता सके, ठीक है। तो ऐसा एक फॉर्मूला आपको बनाना है। अब आप देखो ऊपर जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और उसके नीचे जो है वो उससे एक नंबर बड़ा है। नीचे जो है वो ऊपर वाले नेचुरल नंबर से एक नंबर बड़ा है। अगेन ऊपर देखो एक नेचुरल नंबर है और उससे एक नेचुरल नंबर बड़ा है नीचे। ऊपर जो नेचुरल नंबर है उससे एक नेचुरल नंबर नीचे बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x such that x is equal to n upon n plus 1 for all n belongs to, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा n क्या है, क्योंकि एक और आप वेरिएबल लेके आ रहे हो, सॉरी। अब आप देखो x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। अब आप रखते जाओ, एक एक नेचुरल नंबर रखते जाओ। पहले 1 रखो तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो पहला मिल गया। फिर दूसरा नेचुरल नंबर रखो n इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2/3 मिल गया, ठीक है। n इज इक्वल टू 3, तो 3 अपॉन 3 प्लस 1 4, तो 3/4 मिल गया। 4 अपॉन 4 प्लस 1 4/5 मिल गया। 5 अपॉन 5 प्लस 1 5/6 मिल गया। अब 6 अपॉन 6 प्लस 1 6/7 मिल गया। लेकिन अगर यहां पे आपने क्लोज कर दिया, जैसे मैंने अभी गलती से किया था, तो 7 भी आएगा इसमें, तो 7 अपॉन 7 प्लस 1 तो 7/8 भी आएगा, ठीक है। फिर 8/9 भी आएगा, 9/10 भी आएगा, लेकिन वो सब नंबर्स तो यहाँ पे है नहीं, राइट। तो इसलिए हमको यहाँ पे इसको रोकना पड़ेगा। तो हम कैसे रोकेंगे? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n is less than or equal to 6, ठीक है। अब हमने बोल दिया कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर नहीं लेगा। वो क्या क्या लेगा? जो 6 या 6 से छोटे हैं, ठीक है। तो मतलब वो 6 पे जाके रुक जाएगा। जब तक 6 से छोटे नंबर से तब तक वो लेता जाएगा। जैसे ही 6 पे पहुंचेगा, क्योंकि उसको पता है कि 6 लास्ट है, तो जैसे ही 6 पे पहुंचेगा वो रुक जाएगा, फिर 7 नंबर नहीं लेगा, ठीक है। तो ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, इसको आपको ट्राई करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ठीक है। तो आपको जस्ट बताना है कि कौन कौन से जो है नंबर, कौन कौन से जो दिए हैं नीचे वो सेट्स हैं। तो पहला दिया है उन्होंने द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर beginning with the letter J। उन्होंने क्या दिया है कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, उन सारे महीनों का कलेक्शन जो साल में आते हैं, जो J से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उसका आपको सेट बनाना है। सॉरी, सेट है या नहीं ये बताना है। तो आप देखो कि सेट जब आपको बताना है
तो क्योंकि हमने जैसे बोला था कि मैथमेटिक्स के अंदर जो भी सेट है अगर वो वेल डिफाइंड है तो ही वो सेट है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड है बेसिकली, क्योंकि जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो कि मतलब वेल डिफाइंड मतलब जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के अंदर कि यही सेट अगर आप किसी और को बताने के लिए बोलो तो क्या वो अलग बनेगा या सेम बनेगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि किसी को भी आप पूछो जो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स हैं उनका जो सेट है वो कोई भी या किसी को भी अगर आप पूछोगे वो सेम ही बनाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला जो है वो सेट है। आप सेट लिख भी सकते हो फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, जनवरी आएगा, फिर जून आएगा, जुलाई आएगा। ठीक है, इसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब जनवरी, जून एंड जुलाई, ये 3 मंथ्स इसमें आएंगे। ठीक है, इस सेट के अंदर आप लिख भी सकते हो अगर आपको लिखना है तो सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन of 10 most talented writers of India। ठीक है, इसमें आपको लिखना है यस, ये सेट हो सकता है। अब सेकंड, फर्स्ट वाला सेट है। अब देखते हैं सेकंड वाला सेट है या नहीं। क्या पूछा है, आपको एक कलेक्शन दे रहा है किसका, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मतलब 10 सबसे टैलेंटेड जो राइटर्स हैं इंडिया के, सबसे ज्यादा टैलेंटेड राइटर्स इंडिया के, उनके आपको कलेक्शन लिखना है। ठीक है, अगर आपको मतलब ऐसे लिटरेचर पढ़ने का शौक है तो ही आप इसका सेट बना सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि सेट बनाना ही है। जस्ट आपको, और सारे 10 आप लिस्ट भी नहीं कर सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे पॉसिबल नहीं है वहां पे आप सेट नहीं बनाओगे तो चलेगा, बट आपको जस्ट ये बताना है कि सेट है या नहीं। ठीक है, अब आप देखो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आप देखो कि आपके हिसाब से अगर आप सपोज लिटरेचर पढ़ते हो, ठीक है, तो आपके हिसाब से कुछ राइटर्स मोस्ट टैलेंटेड होंगे। अब आप देखो कि किसी और को अगर आप पूछोगे तो पर्सन टू पर्सन, अब जो राइटर आपको टैलेंटेड लगता है वो जरूरी नहीं है किसी और को भी टैलेंटेड लगता होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, ये सेट के में जो एलिमेंट्स हैं वो डिपेंड करेंगे पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ये सेट नहीं है, मैथ्स के अंदर सेट नहीं है। बाकी आप अपना पर्सनल सेट इसको बना सकते हो, लेकिन मैथ्स के हिसाब से ये सेट नहीं है। ठीक है, सो ये दिस इज नॉट अ सेट, तो आप इसको नो लिख सकते। थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अ टीम, इसका तो हमने एग्जांपल लिया था फर्स्ट पार्ट में। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट cricket batsmen of the world। आप खुद ट्राई कर सकते हो इसको होमवर्क में। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको इसका सेट बनाना है। सेट बनाना नहीं है, मतलब आपको जस्ट इसका बताना है कि ये सेट है। देन फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखो ये एक सेट है, सारे बॉयज का कलेक्शन। जैसे सपोज आपके क्लास में सपोज 23 बॉयज हैं और
सपोज सबके नाम आपने लिस्ट कर दिए कौन कौन बॉयज है उनके, तो आप किसी से भी जाके पूछोगे, किसी दूसरे टीचर से जाके पूछोगे कि ये सेट बताओ, तो वो उन्हीं बॉयज के नाम लेंगे, खाली वो इधर उधर लेंगे। जैसे एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 5 और एक दूसरा सेट है 2 3 1 5, ये दोनों सेट सेम है, ठीक है। ये ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट के अंदर। तो ये दोनों सेम सेट है, मतलब ऑर्डर आप इधर उधर कर सकते हो, वैसे नाम इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वही नाम आएंगे, वही बॉयज के नाम जो आपके इस क्लास में है, ठीक है। तो ये सेट है, इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे यस। तो आपको अगर लिखना है तो लिख लो, वैसे ये आप खुद भी कर सकते हो। फिफ्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये आप होमवर्क में कर सकते हो फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो खुद। सिक्स्थ है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये भी आप होमवर्क में लिख सकते हो, सारे नॉवेल्स जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं उनका आपको सेट बनाना है। और फिफ्थ में है सारे नेचुरल नंबर्स जो 100 से कम है उनका सेट बनाना, सॉरी सेट नहीं बनाना है, एक्चुअली बताना है कि वो सेट है या नहीं। 6 में भी आपको बताना है कि वो सेट है या नहीं, ठीक है। 7 द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, क्या वो सेट है? तो ऑब्वियसली हमने देखा था है वो सेट, ठीक है। और 8 में भी आप होमवर्क कर सकते हो, 8 और 9 द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस है आप किसी से भी पूछो तो वो आपको वही क्वेश्चंस बताएगा जितने उस चैप्टर में है, तो ये सेट है 8। और 9th अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये सेट नहीं होगा बिकॉज कोई एनिमल कितना डेंजरस है ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब किसी को जैसे स्नेक किसी को डेंजरस लगता है, लेकिन जो स्नेक चार्मर है उसको वो डेंजरस नहीं लगता, तो उसके लिए वो सेट में नहीं आएगा डेंजरस एनिमल्स के, राइट। लेकिन हमारे लिए जो कॉमन पीपल है उनके सेट में वो डेंजरस ऐसा डेंजरस एनिमल आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो सेट डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, तो इसलिए वो सेट नहीं है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में आपको बताना है, उन्होंने एक सेट दिया A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आपको क्या करना है, उन्होंने नीचे कुछ ऑप्शंस दिए और उसके बीच में फिल इन द ब्लैंक दिए, मतलब ब्लैंक स्पेस दिए, उसको आपको भरना है। तो जैसे फर्स्ट उन्होंने दिया है 5 ब्लैंक ए, मतलब ये कि 5 ए का क्या है, बेसिकली ए के साथ उसका क्या रिलेशन, तो हमने देखा है अभी तक एक ही रिलेशन है, 5 जो है वो इसके अंदर है या नहीं है ये देखना है। तो 5 क्या 5 इसके अंदर है, तो है, तो हम लोग बिलोंग टू की साइन लगाएंगे। वैसे ही सेकंड है 8 ब्लैंक ए, अब आप खुद लिख सकते हो क्योंकि 8 इसके अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू की साइन है इसके अंदर, या इज नॉट कंटेंट, कुछ भी बोल सकते हो। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, इज एन एलिमेंट ऑफ 8 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर सॉरी 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर 5 इज कंटेंट इन ए, या फिर 5 बिलोंग्स टू ए। इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन थर्ड 0 obviously does not belong to A. Then fourth, fifth और sixth आप खुद ट्राई कर सकते हो, जो भी मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या कमेंट्स में लिख सकते हो। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म,
अब जो नीचे जो सेट दिए क्वेश्चन 3 में वो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। नीचे जो दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आपको बताना है उनको रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन 3 कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का। A is equal to the set of all x such that x is an integer, तो उन्होंने इंटीजर बोला है, एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब आप देखो उन्होंने क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल x, सारे x का सेट है, सच दैट x इज एन इंटीजर, मतलब x एक इंटीजर है, मतलब अब x कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव सारे हो सकते हैं। फिर उन्होंने दिया है कि x कौन कौन सी वैल्यूज लेगा, तो वो x जो है वो -3 से बड़ा है। अब आप देखो -3 से बड़े नंबर जो है वो -2 है, -1 है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन है, और x जो है वो 7 से छोटा है, ठीक है। तो -3 से, अब देखो इन्होंने बोला है x इज एन इंटीजर, तो -3 और -2 के बीच में जो नंबर्स है, जो फ्रैक्शंस है वो नहीं आएंगे क्योंकि वो रैशनल नंबर्स है, ठीक है। तो -3 के बाद सीधा जो बड़ा नंबर है -3 के बाद वो है -2, तो -2 लिखेंगे, देन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 7 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं है मतलब क्या है कि x जो है वो -3 की वैल्यू भी नहीं लेगा, तो हमने -3 नहीं लिखा है, और x -3 से बड़ा है, तो -3 नहीं है लेकिन -3 से बड़ा नंबर है, कौन सा है, तो -2। उसी तरह से 7 तक जाना है लेकिन 7 नहीं लेना है, तो 7 तक कौन सा पॉजिटिव नंबर है, जो 7 से छोटा है, तो 6। 7 के सबसे नजदीक जो छोटा नंबर है वो 6 है, तो 6 पे हम लोग रोक देंगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको तुरंत ये चीज बहुत ही आसान लगेगी, ठीक है। अगर आपको आसान नहीं लग रहा है ये, तो आप मान लो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको वापस से जाके वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 से पहले वाला वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड ये बोल रहा है कि उन्होंने b is equal to the set of all x such that x is a natural number, ठीक है। ऐसा अगर आपको बड़ा बड़ा नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे x is a natural number, इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, तो ये भी नोटेशन है, x belongs to n, तो शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो, x belongs to n। एंड उन्होंने दिया x इज लेस देन 6, ये सेट दिया है उन्होंने, वर्ड्स में लिखा है, मैंने जस्ट सिंबल्स के फॉर्म में लिखा है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और आप आदत डालिए ऐसे लिखने की, बिकॉज इसमें टाइम भी कम बचता है और स्पेस भी कम लगती है। सो इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, क्या बोला उन्होंने, एक तो सारे x का सेट है, अब वो x कैसे है उन्होंने बताया आगे कि वो x कैसे है, एक तो वो नेचुरल नंबर्स हैं और दूसरा 6 से कम है। अब देखो उनको ये बोलने की जरूरत नहीं है वो 1 से बड़े है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया नेचुरल नंबर, तो उसमें वो आ गया 1 से बड़े, तो इसमें ऑटोमेटिकली नेगेटिव नंबर्स या 0 नहीं आएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो x नेचुरल नंबर है तो 1 से ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4 एंड 5 पे रोक देना है क्योंकि x 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा नंबर जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, 5 है, तो 5 पे हमने रोक दिया है। फोर्थ, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है ये चीज, बहुत ही सिंपल है। फोर्थ उन्होंने दिया d is equal to the set of all x such that x is a prime number which is divisor of 60। फोर्थ में उन्होंने दिया है x एक प्राइम नंबर है और वो
60 का डिवाइजर है। ऐसे नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स का सेट आपको बनाना है जो एक प्राइम नंबर हो और 60 को डिवाइड करता हो। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए ये सेट बनाने के लिए प्राइम नंबर्स क्या है, तो वो मैं पहले बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं कि जो जिनके डिवाइजर सिर्फ दो ही होते हैं, मतलब दो ही नंबर्स उनको डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 और एक वो खुद। जैसे 1 ले लेते हैं सपोज। अब मैं अगर आपको पूछूं कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं, तो अब तो आपको जैसे ही मैं पूछूं कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं, तो आपको ये देखना है कि इसके डिवाइजर्स कौन कौन से हैं। अब देखो इसके जो डिवाइजर्स है, इसके डिवाइजर्स 1 है, इसका एक डिवाइजर तो 1 है क्योंकि 1 1 को डिवाइड करता है। लेकिन आप देखोगे कि इसका डिवाइजर जो है वो खुद भी 1 ही है, राइट। तो इसका एक ही डिवाइजर है, दैट इज 1, मतलब वो खुद भी 1 ही है तो इसका एक ही डिवाइजर है 1, तो ये प्राइम नहीं होगा। बेसिकली ये कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपोजिट का ये डेफिनेशन है कि उनके डिवाइजर 2 से बड़े ही होते हैं हमेशा, मतलब 2 से ज्यादा डिवाइजर होते हैं। तो क्योंकि इसके 2 से ज्यादा डिवाइजर भी नहीं है और इसके मतलब प्राइम नंबर के डेफिनेशन में भी नहीं आता, या कंपोजिट के भी डेफिनेशन में नहीं आता, तो इसलिए ये एक स्पेशल नंबर है, ये ना कंपोजिट है ना प्राइम है। ठीक है, जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको कंपोजिट बोलते हैं। अब 2 देखो, 2 को एक तो वो खुद डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, और एक 1 डिवाइड करता है, तो इसके 2 डिवाइजर्स है, तो ये प्राइम नंबर के डेफिनेशन में बैठता है, तो ये प्राइम नंबर है। उसी तरह से 3 भी वैसा ही है, ठीक है, 3 सिर्फ 3 ही डिवाइड करेगा और 1 ही डिवाइड करेगा इसको। अब देखो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसको 1 और 4 तो डिवाइड करते हैं, उसके साथ साथ 2 भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसके डिवाइजर्स 3 हो गए, तो 2 से ज्यादा डिवाइजर हो गए तो ये कंपोजिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले प्राइम नंबर्स लिस्ट करिए, ठीक है, फिर आप देखिए कि कौन कौन से वो प्राइम नंबर्स हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। 5th, E is the set of all letters in the word trigonometry, ये भी आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और 6th हम लोग करते हैं। F is equal to the set of all letters in the word better. Solution. F is equal to, आपको सेट लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में आपको ये सेट लिखना है। अब आप देखो आपको किसका सेट बनाना है, इस वर्ड में जितने लेटर्स है उनका सेट बनाना है। तो आप लेटर्स लिख दो, पहले लेटर है बी, देन ई, देन टी। अब देखो अगेन टी आर, तो दूसरी बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। कोई भी जब आप सेट बनाते हो तो उसमें अगर जैसे यहाँ पे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे टी भी रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, लेकिन हम एक बार लिख चुके हैं तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये सेट, ये हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, आपको लिखना है तो लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे पार्ट 4 में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।